गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह अभी जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। ये रहा भाई साहब, आधा लीटर दूध लेते हैं बच्चों के लिए। दोनों बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना, इसलिए लोग दूध वगैरह पी के ही जाते हैं। और वैसे भी मुझे पैकेट का दूध उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये गाय के दूध लेते हैं हम, और गाय के दूध दोस्तों आपको तो पता ही है बहुत अच्छा होता है। भाई हमारे रास्ते से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं भाई, एक तो दूध ले लो और ऊपर से साथ साथ वर्कआउट भी हो जाते हैं। इस तरह पे धान की खेत है, ठीक है, और इस तरह पे दोस्तों गन्ने की खेत। तो मतलब, और रास्ता देखो आप भाई, छोटा सा पतला सा रास्ता है। आगे जाके अच्छा रास्ता मिलेंगे उस साइड पे। भाई कहते हैं ज़िंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करते, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। दोस्तों अगर आप सच में ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, तो इन 3 बातों का मतलब समझ लीजिए और आराम से बैठकर सोचिए, और उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मुझे लगता है लाइफ में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगा। पता है ये क्या है दोस्तों? ये है कोहड़ा का फूल। कोहड़ा का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, इसको कोहड़ा बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका फूल है। आज इसको फ्राई किया है और फिलहाल मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। भाई पकौड़ा गजब की बनता है। एक्चुअली इसकी पकौड़ा बनाने के लिए आपको सबसे पहले चावल को भिगोना पड़ेगा। उसके बाद चावल का पेस्ट बनाना पड़ेगा, और उसी पेस्ट के अंदर इसको डुबा कर थोड़ा सा हल्दी, नमक, मिर्च सब मिलाकर फिर उबालता हुआ तेल में छोड़ दीजिए। भाई साहब गर्मा गर्म तैयार आपके सामने। तो गाइस कैसे हो आप सब। मैं जानता हूँ आप लोग खुश नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ऑलमोस्ट सब लोग दुखी है, लेकिन फिर भी दोस्तों ज़िंदगी जीना तो पड़ेगा। इसीलिए मोस्ट वेलकम फिर से एक नया वीडियो में। दोस्तों आज है चिकन फ्राई, कबाब या कुछ भी कह लीजिए भाई, सब कुछ कॉम्बिनेशन मिलाकर एक लेके आया हूँ। भाई कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मोटिवेट चाहिए, तो दोस्तों आज के वीडियो के एंड में थोड़ा मोटिवेट जरूर मिलेगा। जिन लोगों को ईटिंग वीडियो देखना पसंद है वो इस फूड को एंजॉय करो, और जिनको ईटिंग के साथ साथ मोटिवेट भी पसंद है तो वीडियो को पूरा देखें। बस दोस्तों कुल मिलाकर एक ही रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दीजिएगा। तो भाई साहब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किधर गया नींबू? इधर गया। तो भाई साहब चलो नींबू निचोड़ते हैं। और भाई साहब टूट के पड़े थे, हाँ हाँ हाँ, सब में मिला जुला के। हाँ जी, आओ 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 आओ। ओह हो, ओह पेट के अंदर अभी से गुड़गुड़ू कर रहा है। इसका मतलब आज भूख नेक्स्ट लेवल की लगी है। तो सबसे पहले जो खड़ा है ना, इस खड़ा को ही पकड़ते हैं। आओ बाबूआ, टूट जा राजा, टूट जा। गया गया भैंस पानी में। तो चलो भाई साहब इसको भी तोड़ लेते हैं। भाई बखेर गया। भाई हमें सारा फीलिंग तो वही है। वाह, अब भाई साहब इसको पकड़ते हैं। अगर फ्राइड चिकन सही तरीके से बना देना दोस्तों, तो सच में खाने में बड़ा मज़ा आता है।
बस एक बात तो कहनी पड़ेगी, मैं जितने भी लेग पीस लेके आता हूँ भाई साहब, उसका साइज तो जम्बो वाला होता है ना। तो चलो जी। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा जी। भाई देखो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे चिकन लेग पीस अगर आंखों के सामने दिखा दिखा अगर खाएंगे तो मन तो करता ही है, हम भी समझते हैं ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर कुक्ड। भाई आराम से खाएंगे देखो जी। पूरे 1 किलो चिकन है भाई साहब। ये स्मॉल भाई साहब यहाँ क्या कर रहा है। अब भाई साहब सबसे बड़ा वाला, तुम साइड में आ जाओ। ये रहा। हो आह जूसी जूसी मौसी कोसी निकल जा भाई साहब, घुमा घुमा के घुमा घुमा के। हाँ हाँ भाई थक गया। लो तो जी भाई साहब 800 ग्राम चिकन खाया है, 200 ग्राम बच गया है जी। इतना ही कैपेसिटी है। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रोटे बच्चे की हंसी जैसे
फुसिलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुरानी जख्म पर मरहम लगा सा है, कुछ ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। देखो गाइस, अगर आप सच में ज़िंदगी से परेशान हो ना, तो मुझे लगता है आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्यों भाई, तू हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा क्या? मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आपका हौसला ज़रूर बढ़ा सकता हूँ। आज के जो लोग हैं ना, भले ही वो दिखाते हैं कि भाई हमारे पास सब कुछ है, यार है, दोस्त है, परिवार है, रिश्तेदार है, सब कुछ है, लेकिन ये सब दिखावा है, सब झूठ है दोस्तों। आज के डेट में लोग बड़े अकेले हैं। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, पता नहीं कहाँ कहाँ कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए, कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिसके साथ हम अपने दिल की बात शेयर करें। कहीं ना कहीं लोग आज बड़े अकेले हो गए। ये दोस्तों, ये बात तो सच है, आपको तो माननी पड़ेगी एक बात, है ना। हम लोग, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम लोग बड़े अकेले हो गए हैं। और मुझे लगता है इसका 99% रीज़न है दोस्तों स्मार्टफोन, मोबाइल। जब से आया है हम लोगों की ज़िंदगी में, तब से हमारे जितने भी रिश्ते हैं, सारे रिश्तों को ये खा लिया। मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना कोई बड़ा कोई आदमी हूँ। अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ज़िंदगी है ना, बड़ा आसान सा चीज़ है। एक्चुअली में क्या है, मिडिल क्लास से जो नीचे वाले लोग होते हैं, उनके लाइफ में मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आप मेरी बात ले लीजिए, आज से 2 साल पहले मैंने अपने दांतों की RCT करवाया था। तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई आपको कैप लगवानी पड़ेगी दांतों में, इस साइड में। आप अक्सर गौर करिएगा, मैं इस साइड से खाना खाता हूँ, दोनों साइड से नहीं खा पाता, इसलिए शायद उतना अच्छा नहीं लगता है। ये रियलिटी है। तो 1000 रुपये की कैप बताया था। भाई साहब 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए इधर उधर लगाए, लेकिन 1000 रुपये का एक कैप आज तक अपने दांत में नहीं लगा पाया। क्योंकि हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी इतना ज़्यादा है कि अपने लिए सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब वक्त ही नहीं है कि अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। और दूसरी बात, अगर आप ज़िंदगी से दुखी हो ना, परेशान हो और सोच रहे हो कि जो अब चाह रहा है वो हो नहीं पा रहा है, ऐसा है वैसा है, देखो दोस्तों, मेरी ओपिनियन से बता रहा हूँ, अगर आपको ज़िंदगी सच में बिताना है ना खुशी खुशी, तो ज़रूरत के हिसाब से ज़िंदगी बिताइए। देखिए, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ठीक है भाई। हमको 10 किलोमीटर दूर जाना है तो हम बाइक में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, ऑटो रिक्शा में जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं। लेकिन नहीं, मुझे पर्सनल गाड़ी चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, वो तो हमारी इच्छा है। ज़रूरत तो हम कैसे भी जा सकते हैं, साइकिल में भी जा सकते हैं ना। तो इच्छा के हिसाब से आजकल हम ज़्यादा दुखी हो रहा है, क्योंकि हमारी जो सपने हैं, जो इच्छा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर सच में बड़ा कुछ बनना चाहते हो ना दोस्तों, अपने आप को समय दो, अपने आप को तैयार करो। देखिए, दुनिया का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। मुझे बहुत देर से समझ में आया कि शायद हम लोग इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि हम डरते बहुत ज़्यादा है। 10 रुपये इन्वेस्ट करने से पहले, खास करके मिडिल क्लास से नीचे वाले, जैसे आप जैसे हम जैसे लोग बहुत डरते हैं। अगर 10 रुपये लगा दिए, अगर कामयाब नहीं हो तो। अच्छा एक बात बताइए, आपका क्या है? आप क्या लेकर आए थे जो आप डरते हो? क्या लेकर आए थे आप? कुछ भी नहीं। जब जाओगे तो सब कुछ यही छोड़कर जाओगे, कुछ लेकर तो नहीं जाओगे। तो डरना किस बात का है? ज़रा सोचिए। आपके पास पहनने के लिए कपड़ा है, सोने के लिए बिस्तर है, खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, और आपसे प्यार करने के लिए आपका माँ बाप, भाई बहन, पूरे परिवार है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं। क्या आप उस कैटेगरी में आते? नहीं ना। फिर आप आपको क्यों कोसते हो? मुझे देख लीजिए, आपको क्या लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरीके से बिता रहा है? लेकिन दोस्तों, मैं बहुत देर से समझ में आया कि भाई ज़िंदगी जो है ज़रूरत के हिसाब से बिताओ, इच्छा मन के अंदर रखो और मेहनत करते रहो। लाइफ में कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं कि जज्बाती बन जाओ। नहीं, आप चाहे हम इस दुनिया से रहे या ना रहे, देखिए दोस्तों, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी है। आप प्रैक्टिकल सोच कर देखना, आपके दादाजी के दादाजी, उनको कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता। शायद उनका कोई तस्वीर पड़ा होगा घर के किसी कोने में, इतना ही है, और कुछ नहीं है ना। तो इतना सीरियस मत बन जाओ। ज़िंदगी है, जियो, खुलकर जियो, जो अपने मन में आए वो करो, सिवाय गलत काम छोड़कर। और कभी कोई चीज़ में हार मत मानना। सिर्फ एक चीज़ याद रखना, अगर ये सामने वाला बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बी प्रैक्टिकल। उसका भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है। उसका 2 आँखें, हमारे 2 आँखें। उसका 2 पैर है, हमारे 2 पैर है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? आजकल आप एक चीज़ नोटिस करना, चाहे आप हो चाहे मैं हो, घर में किसी कोई भी सदस्य हो, कोई भी इंसान, अगर ये इंसान दूसरे इंसान से कुछ कहता है या कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बात हमें बर्दाश्त नहीं होता है। हमको जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिश्ते में वो एहसास नहीं है। रिश्ते का वो जो अहमियत था, जिस चीज़ को हम सोच कर या महसूस कर ज़िंदगी बिताते थे,
वो चीज़ हमारे अंदर धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहा है। और ये बहुत बड़ा गलत बात है दोस्तों। नया चीज़ हमें अच्छा लगता है लेकिन कुछ पल के लिए, हमारे अंदर का जो सहम शक्ति है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इसीलिए आप अपने को पहचानो, जो आपका साथ खड़े है, जो आपका साथ दे रहा है, उसको साथ कभी मत छोड़ो दोस्तों। सच बता रहा हूँ, कभी मत छोड़ो यार। देखिए मेरी मम्मी बचपन में गुजर गई थी जब मेरी उम्र 5 साल का था। मैं बिना माँ बाप का ही पैदा हुआ। पापा है लेकिन कभी पापा का या मम्मी का प्यार नहीं मिला। हाँ, मैंने जो कुछ भी सीखा है गुरुजी है उनसे सीखा था, और वो मुझे आज भी याद है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन गलत चीज़ों का साथ कभी नहीं देता, झूठ कभी नहीं बोलता। आज तक आप लोगों के सामने कोई झूठ मूठ का वीडियो नहीं बनाया, ना झूठ का जानकारी शेयर किया। हाँ, लोग मुझे गालियाँ देते, गंदे गंदे कमेंट करते, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? मुझे पता है मैं सही काम कर रहा हूँ और मुझे उन लोगों को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं खुश किसी को करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ किसको मुझे खुश करना है और मेरी लाइफ क्या है, मैं उसी की हिसाब से ज़िंदगी बिता रहा हूँ। तो किसी को खुश करने के चक्कर में कभी मत रहो। अपने आप को पहचानो, आप कौन है, आपकी अहमियत क्या है। देखिए अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने वाले लोग इस धरती में शायद 1 से 2% होंगे, बस इतना ही है। बाकी 98% लोग अपनी ज़िंदगी, अपने मनपसंद ज़िंदगी जी नहीं पाते, क्योंकि या तो माँ बाप उनको फोर्स कर देते हैं तुमको ये बनना पड़ेगा, हालांकि उसमें मंजूरी हो या ना हो लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बनना पड़ता है। और कुछ लोगों के पास ऐसे पैसे नहीं होते। तो बहुत सारे रीज़न है दोस्तों। ये ज़िंदगी में हार मत मानो, ठीक है? कोई भी चीज़ शिद्दत से करो। मुझे देख लीजिए, मैं कहना को तो कि यूट्यूबर हूँ, लेकिन यूट्यूब से पैसा भी कमाता हूँ, लेकिन इतना पैसा कमाता हूँ कि मेरा घर नहीं चलता। पर मुझे कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है, ऐसे बनाता रहूँगा। अगर सच्चाई ईमानदारी से काम करता रहूँगा तो शायद कभी ना कभी मुझे भी थोड़ा बहुत कामयाबी मिल जाएगा। इसी उम्मीद में आप भी लगे रहो यार। क्यों हार मानते हो? किससे हार मानते हो? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ये सब मत देखो भाई साहब, क्योंकि ये सब देखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? और दूसरी बात, सोशल मीडिया जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा है ही नहीं। ये सब झूठ का दुनिया है, यहाँ सिर्फ झूठ चलता है, सच्ची बता रहा हूँ, सिर्फ झूठ चलता है। मैं बहुत प्रैक्टिकली देखा हूँ, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही झूठ दिखाऊंगा अपने लाइफ में, तो नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं। भाई सब 3 साल लगा मुझे 17,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में। ज़रा सोच कर देखो, लोग 6 महीने में लाखों सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं, करते हैं ना, बड़े बड़े चैनल बन जाता है, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे उन लोगों की तरह उस तरीके का उटपटांग हरकत नहीं करना था। मैं जो भी बनूंगा अपने दम पर और सच्चाई के साथ बनूंगा। ये मेरे शुरू से आदत रहा है और हमेशा ये रहेगा। तो आप अगर कुछ कर रहे हो या कुछ करने जा रहे हो तो अपने अंदर सच्चाई और ईमानदारी रखो। जिसने आपको बनाया उसके ऊपर भरोसा रखो। कुछ सोच समझ कर आपको बनाया होगा, ऐसे तो आपको बनाया नहीं होगा जानवर की तरह जाके मर जा, नहीं ना। उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में। तो सही वक्त की इंतज़ार करो और मेहनत करते रहो, लगे रहो, बस आप हारो मत, ठीक है ना? आपको क्योंकि खोने का डर मत करना। हाँ जी, आपका कुछ नहीं है, हमारा भी कुछ नहीं है। आप जो कुछ भी आपको मिला है यहाँ आने के बाद मिला है, और जब जाओगे तो सब कुछ छोड़ कर ही जाओगे। इसलिए अपना कुछ नहीं है। हम इस जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी सब हम यूज़ ही कर रहे हैं। हमारे परमानेंट कुछ भी नहीं है। शरीर भी अपना नहीं है, एक दिन शरीर भी यही रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अफसोस मत करो, लाइफ को एंजॉय करो, बस हम ये कहना चाहते हैं।